Fit and fine? Very good. Today I discuss very sensitive topic. पिछले दिनों मैं क्लास 3 में एक बुक पढ़ा रही थी इंग्लिश. उसमें कुछ इस बार आपने अपनी बुक नोटिस की होगी, उसमें सामने वाला जो पैटर्न है वो एक्टिविटी से रिलेटेड है और 3rd to जो 5th तक है उसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं. तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें ये दिया गया था कि अगर हम किसी अननोन पर्सन से हमें सरप्राइज गिफ्ट मिलता है तो हमें क्या होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए. कितने बच्चे ऐसा बोलेंगे कि हमें हैप्पी होना चाहिए. जिसको हम नहीं जानते हैं अगर वो हमें कोई गिफ्ट दे रहा है तो हमें हैप्पी होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए. कितने बच्चे एग्री करते हैं कि हमें सॉफ्ट होना चाहिए. अब कितने बच्चे एग्री करते हैं कि हमें हैप्पी होना चाहिए. देखिए हम सभी के घर में स्कूल में ये चीजें समझाई जाती हैं कि हमें किसी भी अननोन पर्सन से किसी भी तरह की बात नहीं करनी चाहिए. अगर आप स्कूल से घर जाते हैं या कहीं भी आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप अकेले हैं तो आपको ना तो उनसे कुछ लेना है ना ही उनके साथ कहीं जाना है. ये सारी चीज़ें आपकी मदर्स भी आपको घर में समझाती हैं और एज अ टीचर हम भी आपको क्लासरूम में समझाते हैं. इसके अलावा एक चीज़ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. हेल्थ की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की. करते हैं ना कि जब तक हम फिजिकली और मेंटली बोथ फिट नहीं रहेंगे तो हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे. तो हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो देखने में तो फिजिकली फिट दिखते हैं, फिजिकली हेल्दी दिखते हैं, पर वो मेंटली हेल्दी नहीं होते हैं. समझ रहे हो ना मेरी बात को. मैं यहाँ बात कर रही हूँ चाइल्ड अब्यूज की. आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा. आपको रील्स के थ्रू या मीम्स के थ्रू समझाया जाता है गुड टच और बैड टच के बारे में. कितने बच्चों ने इस बारे में सुना है? हाथ खड़ा. ये दोनों के लिए है, बोथ गर्ल्स और बॉयज. ठीक है. इस समय हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ ये जो टॉपिक है दोनों के लिए सेंसिटिव है कि क्लासरूम में आपको या घर में आपको वो सारी चीज़ें समझानी चाहिए या वो चीज़ें बतानी चाहिए. मैं यहाँ प्रेयर असेंबली में ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है. ठीक है. तो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, क्लास में आपके टीचर्स आपको प्यार करते हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आती है ना कि हमारे टीचर हमको दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं. पर इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए हमारा सिक्स सेंस अवेयर कर देता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है. वो जो फिजिकल टच है वो हमें इस बात के लिए अवेयर करता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है अगर हमें टच कर रहा है तो हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें ये फील होता है कि ये हमें फील ठीक नहीं है हमारे लिए, तो इसका मतलब वो गुड टच नहीं है ना, वो बैड टच होता है.